अनुभव कहता है खामोशियाँ बेहतर हैं, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। इसी थॉट के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, चुप रह जाना हमारी सबसे बड़ी समझदारी होती है। एक औरत होने के नाते हम कई बार ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां पर बोलना सही लगता है, लेकिन चुप रह जाना हमें अंदर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो आज हम बात करेंगे चुप रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स की, जो हमारी लाइफ को पीसफुल, बैलेंस और पावरफुल बनाते हैं। बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, तो साथ साथ में मैं आपको बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मैं आप लोगों के साथ घर की क्लीनिंग भी शेयर करूंगी और साथ में इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हमें ये ज़रूरी होता है समझना कि चुप रहना हमारी ताकत है, हमारी कमज़ोरी नहीं। चुप रहना किसी भी बहस में हार मानना नहीं होता कि अगर हम ये सोच लें कि सामने वाला बोल रहा है और हम बहस में चुप रह जाते हैं तो हम हार गए, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चुप रहने से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आते हैं, ना कि आप कमज़ोर दिखते हैं। और ये आपकी मेंटल जो मैच्योरिटी है वो दिखाता है। जब आप हर बात का जवाब नहीं देती हैं तो लोग आपको हल्के में नहीं लेते हैं, जिससे आपको ये रियलाइज़ होता है कि चुप रहने से सिचुएशन से आप ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। कई बार आपने ये तो सुना होगा कि जब हम किसी से बहस में लगातार पड़ जाते हैं या लगातार बहस करते हैं तो हम खुद को बहुत ज़्यादा थका महसूस करते हैं। मतलब हमारी एनर्जी जो होती है वो डाउन हो जाती है, और अगर आप चुप रह जाते हैं तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी भी बचाते हैं। और हर प्रतिक्रिया में उलझना हमको बराबर थका देता है। अगर हम हर बात का उत्तर दें या हर बात में मौन ना रहें, हर बात का जवाब दें, तो हमें ये थका देता है। तो जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने आप को समझने में, सेल्फ लव में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाती हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जब हम चुप रहते हैं तो लोग खुद को एक्सपोज करते हैं। मतलब बिना कुछ कहे ही हम लोगों के, दूसरों लोगों के असली चेहरे को पढ़ लेते हैं। इसी में नेक्स्ट बेनिफिट है कि हमारी बातें तब असर करती हैं जब हम ज़रूरत पे बोलते हैं। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हमेशा बोलता है उसकी बातों की अहमियत कम हो जाती है, लेकिन जो सही समय पर बोलता है तो उसकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं। क्योंकि जब लगातार हम किसी बात पे बिना वजह बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब हम ज़रूरत पड़ती है या सही समय पर सही बात बोलते हैं तो लोगों को हम अट्रैक्ट भी करते हैं और हमारी बातें वो लोग ध्यान से सुनते भी हैं। और इसी में नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तो हमारी जो कंट्रोलिंग पावर है, सेल्फ कंट्रोल की जो पावर है वो बनी रहती है। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं या बहस में उलझते हैं या किसी भी तरीके की सिचुएशंस के बीच में पड़ जाते हैं या जवाब देते हैं तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगते हैं। लेकिन जब आप कई चीज़ों को अपने मौन से जीत लेते हैं, अपनी चुप्पी से जीत लेते हैं, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मतलब आप अपने आप में जो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर आ जाती है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसी में नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों को सुन सकते हैं, और सुनने से हमेशा समझ बढ़ती है और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। चाहे रिश्ते में हो, करियर में हो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ या फैमिली से रिलेटेड कोई भी सिचुएशंस हो, जब हम चुप रह कर के दूसरों की बातें सुनते हैं तो उससे समझ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब हम किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, कई लोग आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी ही बात कहते हैं और दूसरे को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों की बातों, ऐसे लोगों के साथ बैठना भी लोग पसंद नहीं करते। लेकिन जहाँ पर आप दूसरों की बातों को सुनते हैं तो वहाँ पर लोग आपको अपनी बात रखना भी पसंद करते हैं, और आप वहाँ पर जो भी बोलते हैं तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ती ही है और सुनने से समझ बढ़ती है। आपने ये सुना होगा कि 100 शब्दों से एक चुप भली होती है। तो यही वो चुप है
जो हमें किसी भी सिचुएशंस से आसानी से बाहर निकाल देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जवाब दे देते हैं पलट करके और फिर बाद में हम पछताते हैं कि बेवजह हमने ऐसा बोल दिया। अगर वहाँ ज़रूरत नहीं थी, वहाँ हम शांत रह के भी सिचुएशन हैंडल कर सकते थे। फिर बाद में हमें रिग्रेट भी होता है कि हमने बेवजह उस सिचुएशन को बहस करके उलझा दिया, क्योंकि किसी भी बात को जब बढ़ाते हैं तो वो सुलझती नहीं है, सिर्फ उलझती है। तो हर महिला को ये समझना ज़रूरी है कि चुप रहना कभी कभी सबसे ज़्यादा पावरफुल जवाब होता है। आप तब और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाते हैं जब आपकी चुप्पी आपके आत्मबल की गवाही देती है। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि आपकी चुप्पी ने आपको मजबूत बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, सेल्फ कंट्रोलिंग की है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कब लगा कि चुप रहना आपके लिए सबसे अच्छा फैसला था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।